अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें है कि डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोट एक्स, यानी कि हमारे पास साइन एक्स जो है इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कोट एक्स। तो इस पर हमने चैन रूल यूज़ करना है। इसकी पिछली एग्जाम्पल्स भी हम इस तरह के क्वेश्चन की डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह हमने इसको लेट कर लेना वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये जो कोट एक्स है ना इसको भी लेट कर लेंगे यू, ठीक है। दोनों को डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ लेट कर लेंगे, ठीक है। दोनों का डेरिवेटिव जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। जब एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, चैन रूल यूज़ करके इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोट यू यानी कि यू के हम फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे किया। सबसे पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव दिया, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कोस एक्स होता है, सेम कोट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस तरह इन दोनों फंक्शंस के हमने जब डेरिवेटिव ले लिए तो क्या करेंगे, चैन रूल यूज़ करेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, हमने फाइंड किया डी वाई बाई डी यू। तो हमारे पास अभी जो डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं वो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था, और डी यू बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स का जो रेसिप्रोकल है डी एक्स ओवर डी यू लिख लेंगे। इस तरह अगर देखें तो डी एक्स और डी एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई बाई डी यू हमारे पास आ जाएगा बाय यूजिंग चैन रूल। तो डी एक्स ओवर डी यू कैसे फाइंड करेंगे, जो डी यू बाई डी एक्स था इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो क्या होगा -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स ओवर डी यू। ये जो -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स था ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है, वो लिख लिया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कोट यू। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर u है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू कोस की पावर 4x, ठीक है। तो हमने इससे लेट के लिए ये y है और ये u है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहाँ करेंगे, पहले इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, और इसका हमने u का भी डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर हमने ये जो डी यू बाई डी एक्स था इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखिए साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पहले पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट में से पावर में से -1 किया तो क्या हो गया 2 साइन एक्स। साइन एक्स का आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो क्या होगा हमारे पास कोस एक्स, तो ये क्या आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। सेम यही कोस की पावर 4x का डेरिवेटिव लेंगे, पहले पावर रूल यूज़ किया, 4 कोस की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। 4 में से -1 जब किया तो 3 हो गया। कोस एक्स का आप दोबारा डेरिवेटिव लिया तो वो क्या होगा माइनस साइन एक्स, -4 साइन एक्स कोस क्यूब ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, -1 ओवर 4 साइन एक्स कोस क्यूब ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी यू। अब हम चैन रूल का जो फार्मूला वो लिखेंगे, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देंगे। साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 और 2 2 4 हो गया, ठीक है। -1 ओवर 2 हो गया, ठीक है। कोस की पावर यहाँ 1 है, यहाँ क्यूब है, तो हम एक कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर, ठीक है। -1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सीकन के, तो हमने क्या करेंगे -1 ओवर 2 सेकंड स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। इस तरह हमने इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ tan y इज इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x देन शो डैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। कि ये हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव करना है, इसका इनका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 1 प्लस tan x है, यहाँ 1 माइनस tan x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan y इधर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और 1 प्लस tan x इधर जब डिवाइड होगा तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 1 माइनस tan x है और ये है 1 प्लस tan x के साथ हमने लेट के लिए कि ये 1 है, ठीक है। tan π/4 हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यही हमने यहाँ पे 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan π/4 पुट कर लेंगे, ठीक है। जब हमने यहाँ पे tan π/4 पुट किया, ये हमारे पास क्या हुआ, ये tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा हो गया, ठीक है। 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, ये किसका फार्मूला है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, ठीक है। ये हमने जैसे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, वैसे ये tan का भी फार्मूला हमने पीछे आइडेंटिटीज़ यूज़ की हुई हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। इसको 1 को किसके इक्वल करेंगे, tan π/4 के इक्वल पहले वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और फिर हमने आइडेंटिटी यूज़ करेंगे tan अल्फ़ा माइनस बीटा की, ठीक है। ये उसका वही फार्मूला था, उसको क्लोज कर दिया, ठीक है।
तो अब हमारे पास यहाँ पे था tan y और यहाँ है tan इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो tan दोनों tan से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं या इन दोनों का tan इनवर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या देगा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था कि dy बाई डी एक्स इसके इक्वलेंट चाहिए -1 के, तो हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, पाई बाय 4 हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी इसी तरह एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू tan x का स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस, इस तरह ये इनफाइनाइट है, ठीक है, और हमने प्रूव ये करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर लेंगे, हम फर्स्ट जो स्क्वायर है ना ये स्क्वायर रूट, इसको कैंसिल करने के लिए पहले स्क्वायर लेते हैं, तो क्या होगा tan x प्लस बाकी ये जो था ना ये वैसे ही हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो चीज़ है ये वाली किसके इक्वल थी, ये y के, ठीक है, तो हमने क्या करेंगे tan x प्लस y लिख लिया, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, सिंपल जस्ट एक स्क्वायर रूट, जो फर्स्ट स्क्वायर रूट था उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा tan x प्लस, अब ये हमारे पास जो चीज़ थी किसके इक्वल थी y के, वो y की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर रूल वाई स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2y हो गया और फिर y का जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स हो गया, और tan x प्लस y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स आ जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये dy बाई डी एक्स इधर भी है और इधर भी है, तो हम क्या करेंगे इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो प्लस का था दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से जब dy कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2y -1, ये वाला 2y और ये इधर जाके -1, ठीक है, तो 2y -1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीक्वेंस स्क्वायर x। हमने क्या प्रूव करना था, dy बाई डी एक्स इंटू 2y -1 इज इक्वल टू सीक्वेंस स्क्वायर x, यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।